नमस्कार, चर्चा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज हम आपसे बात करेंगे जदयू में जारी अंतर्कलह की, और अंतर्कलह के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हाल में जदयू में शामिल हुए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा, जिनके अब जदयू छोड़ने की सुगबुगाहट की चर्चा होने लगी है। लगातार उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है और लगातार कुछ लोग जिस तरह से उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि मेरे घर में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसी टिप्पणी के कारण वो काफ़ी आहत और दुखी बताए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं, संकट काल के मित्र रहे हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है और कुछ लोग और कुछ नेताओं के इशारे पर हो रहा है, उससे निश्चित तौर पर वो काफ़ी दुखी हैं। जो आंख तरेर रहे हैं, जो गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराज़गी दिखा रहे हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, उन्हें तो मेवा और मिठाई मिश्री मिल जा रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उसमें स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए नीतीश कुमार को सब कुछ सौंपते हुए जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी, और उन्हें नीतीश कुमार ने भी बड़ी परिश्रम से और बहुत मेहनत से जदयू में शामिल किया था। और उनको शामिल किए जाने के साथ ही संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा भी की गई थी। बाद में विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया। दरअसल बात यह नहीं है, दरअसल बात यह है कि जदयू में नंबर 2 की लड़ाई शुरू हो गई है। यह नंबर 2 की लड़ाई उत्तराधिकारी की लड़ाई है, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी होने की लड़ाई है। यह लड़ाई अब 3 नेताओं के बीच चल रही है, जो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। पहले यह माना जा रहा था कि रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कि हम जदयू में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लगभग यह तय कर लिया था कि अगला मुख्यमंत्री, अगला कोई भी बड़ा पद हमको जदयू में हम ही को मिलना है, नीतीश कुमार के बाद हम ही हैं। लेकिन जब पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लेकर विवाद सामने आया, तो पार्टी में भूचाल शुरू हो गया। ललन सिंह काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने नाराज़गी साफ तौर पर नहीं जाहिर की, लेकिन उनकी नाराज़गी छिपी भी नहीं। फिर उन्हें मेवा मिष्ठान देकर किसी तरह से मनाया गया, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया दिए। इससे पहले अगर थोड़ा हम ध्यान करें तो काफ़ी दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद भी आरसीपी नाराज थे, और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आई, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब रामचंद्र प्रसाद सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बड़े साहब से मिलकर कहा कि पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए, और उन्होंने खुद के भी मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की इच्छा जताई। ऐसे में यह मामला सामने आया कि अब जब इस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का मामला है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसकी चर्चा काफ़ी जोर शोरों से शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 2 पद की मांग की गई थी मंत्रिपरिषद में, लेकिन मिला 1 पद, और आरसीपी सिंह दिल्ली में बैठे ही बैठे
मंत्री बनने का फैसला ले लिया और शपथ भी ले लिया, और उसके बाद ललन सिंह जो दूसरे दावेदार थे उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद पार्टी में काफ़ी नाराज़गी हुई, दुख हुआ, परेशानी हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने सारे मामले को संभालते हुए किसी तरह से स्थिति को सामान्य किया। ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मामले को, जो विवाद था, उसको किसी तरह से संभाला। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी, वो काफ़ी अंदर ही अंदर नाराज रहे, लेकिन उन्होंने अपना दुख किसी से प्रकट नहीं किया। लगातार यह स्थिति चलती रही, लेकिन जब ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने जब पार्टी अध्यक्ष पद का ग्रहण किया, उसके बाद जब वो पटना आए तो उनका भव्य स्वागत पटना में हुआ। इसके लिए जगह जगह पटना में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, बोर्ड लगाए गए, लेकिन इस बोर्ड पर उपेंद्र कुशवाहा का कोई फोटो नहीं था, सिर्फ नीतीश कुमार का उस पर फोटो था। इसको लेकर काफ़ी किरकिरी हुई, नाराज़गी हुई। अब उसका बदला लेने के लिए कहें या उस प्रतिशोध में जो आरसीपी के समर्थक हैं, रामचंद्र प्रसाद सिंह जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने यह फैसला लिया कि हम साहब का अभिनंदन करें। जैसा कि जानते हैं कि रामचंद्र प्रसाद सिंह जब राजनीति में अफसर को छोड़ने के बाद आए, तब से जदयू में दो साहब हो गए, एक बड़े साहब और एक छोटे साहब। बड़े साहब का मतलब नीतीश कुमार था और छोटे साहब का मतलब रामचंद्र प्रसाद सिंह थे, लेकिन बाद में वो छोटे साहब से साहब भी बन गए। और अब तो कुछ लोग उन्हें बड़े साहब भी कहते हैं, और नीतीश कुमार के बारे में उनका कहना है कि ये तो सबके साहब हैं। जो भी हो, पार्टी में साहबों की यह पार्टी बन गई जदयू, और इस साहबों की पार्टी का हाल अब यह है कि यह बिखराव की तरफ है। इसमें 3 धाराएं हो गई है, एक धारा ललन सिंह की है, एक धारा रामचंद्र प्रसाद सिंह की है, एक धारा उपेंद्र कुशवाहा की है, और ये तीनों उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीनों के मन में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 होने का एक दावा है अंदर से, और अपेक्षा भी है। वो चाहते हैं कि अगली बार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई दूसरे व्यक्ति को बिठाया जाए तो उनका स्थान होना वहाँ चाहिए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार इन तस्वीरों से काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जो पार्टी के सबसे बड़े नेता और अभिभावक हैं, उन्होंने भी इस पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, पार्टी में इस तरह का अनुशासनहीनता और दिक्कत नहीं चलेगी। दरअसल जब रामचंद्र प्रसाद सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उससे पहले जब उन्होंने पार्टी के संगठन का कमान संभाला, तब उन्होंने 2 जातियों को बिहार में खास तौर पर प्राथमिकता दी। उसमें एक कुशवाहा और दूसरी सहनी थी। उन्होंने कुर्मी को बहुत कम प्राथमिकता दी, कुर्मी से दूरी बनाकर रखा, और कुशवाहाओं को खास तौर पर जोड़ा। कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि कुशवाहा जाति के जो नेता हैं उनके ज़्यादा लॉयल रहेंगे, और सहनी भी को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। इसी क्रम में अभय कुशवाहा, और बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मौका आया तब उन्होंने उमेश कुशवाहा को चुना। अभी भी ये दोनों उनके लॉयल हैं, और आज की तारीख में तो यह है कि उमेश कुशवाहा दबे जुबान कुछ नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाए जाने से भी दुखी है, और जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं वह खतरा महसूस कर रहे हैं। बहरहाल जो भी स्थिति हो, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है पार्टी में। अभय कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके नेता नहीं है,
अब ऐसी ऐसी बातें जदयू में हो रही है। ऐसे में पार्टी किस खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है इसका अनुमान लगाना सबके सामने में है। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो पुराने पार्टी पदाधिकारी रहे हैं उनका कहना है कि जो भी लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पार्टी उनकी नहीं है। उनको तो मेवा मुस्कान मिल गया, उनको मलाई भी मिल गया, और एक मलाई के बाद दूसरी मलाई की बात कर रहे हैं। लगातार वो मलाई खाते रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को तो रूखा सूखा रोटी भी नसीब नहीं हुआ है। आज तक वो पार्टी का झंडा ढोते रहे हैं और उन्हें उसका फल भी नहीं मिला है। ऐसे में पार्टी पर अधिकार उनका पहला है और उनको यह अधिकार मिलना चाहिए कि पार्टी का नंबर 2 कौन होगा। पार्टी सबकी है, इसलिए यह फैसला सबकी राय से होनी चाहिए। ये जो तीनों नेता आपस में लड़ रहे हैं, इनके लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। रामचंद्र प्रसाद सिंह जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इस्पात मंत्री हैं, वो 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत में पूरा पटना होर्डिंग से पट चुका है। बैनर, पोस्टर, बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। इस बोर्ड पर 3 लोगों के फोटो लगे हैं। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरा ललन सिंह और तीसरा आरसीपी हैं। ऐसे में उस पोस्टर पर से उपेंद्र कुशवाहा को हटा दिया गया है और यह मामला लगातार चूल पकड़ रहा है। इसके पहले जो भी उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगे थे उसमें ललन सिंह का भी फोटो नहीं था, जो नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद हटाया गया। और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय के आगे भी यह होर्डिंग लगा दिया गया था, जिसे फाड़कर हटा दिया गया। अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नाराजगी बनी हुई है और उपेंद्र कुशवाहा का उस वक्त फोटो नहीं है। इससे कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी दुखी चल रहे हैं, नाराज हैं, वह पार्टी छोड़ने का भी फैसला ले सकते हैं। इधर आरसीपी के समर्थकों में भारी उत्साह है और वह जो ललन सिंह पटना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आए थे और उनका स्वागत हुआ था, उससे बड़ी रेखा खींच देना चाहते हैं। स्वागत के मामले में वह पटना में एयरपोर्ट पर ऐसा स्वागत करना चाहते हैं जो किसी नेता का जदयू में आज तक नहीं हुआ हो। और इसके लिए 38 जिलाओं से 38 नेता इस कमान को संभाले हुए हैं और वहाँ से बड़ी भागीदारी की तैयारी चल रही है। एक पार्टी के नेता नाम नहीं छापने के शर्त पर कहते हैं कि साहब को हम लोग क्रेन से माला पहनाएंगे और यह माला 11 कुंटल से अधिक का हो सकता है। आप लोग देख लीजिएगा कि यह जो स्वागत होगा उनका पटना में, वो ललन सिंह से काफ़ी बड़ा होगा। पार्टी में इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक होड़ सी चल रही है और ऐसे में पार्टी का क्या होगा, पार्टी क्या करेगी आगे के दिनों में, आरसीपी क्या करेंगे, इसको लेकर एक संदेह बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरसीपी भाजपा में अपना दमखम दिखाने के लिए यह स्वागत समारोह कर रहे हैं, जिसमें वह भाजपा को दिखा देना चाहते हैं कि उनके पास जदयू ने नीतीश कुमार के समानांतर एक कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज उनके साथ है। बहरहाल जो भी हो, नीतीश कुमार इस स्थिति से काफ़ी नाराज, दुखी और परेशान चल रहे हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि वह इस स्थिति को बहुत दिनों तक सहन नहीं कर पाएंगे। अगर इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ स्थिति बनी रही तो वह भी इसको अधिक दिनों तक नहीं चलेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।